हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यूमी 5 पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अब देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने एक टॉपिक सीखा था जहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी और मैंने उसके डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल लिए थे, ठीक है। और तब मैंने बोला था कि हम आगे के वीडियो में मैं आपको ये ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं वो। अब देखिए, यहाँ पर वो जो पीछे जो ब्रैकेट वो टेबल था, मैंने यहाँ पर एज इट इज टेबल ड्रॉ करके रखा है। अब आपको ये तो पता है ना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो ax² प्लस bx प्लस c होता है। इतना क्लियर है सभी को? हाँ। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सेकंड वाली साइन है, ये आपकी होती है सेकंड साइन। क्या होती है? सेकंड साइन। हमें इसका यूज़ करना है, देख लेना। और ये जो होती है वो होती है आपकी थर्ड साइन, ठीक है। सेकंड टर्म की साइन और ये थर्ड टर्म की साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दी हुई है वो है सेकंड टर्म की साइन और ये है वो आपकी थर्ड टर्म की साइन है। इट मीन्स के अब देखना है, अगर सेकंड और थर्ड दोनों प्लस है तो हमारे ब्रैकेट फैक्टर्स के ब्रैकेट क्या हो गए? दोनों प्लस वाले, ठीक है। अगर सेकंड माइनस और प्लस है तो दोनों माइनस माइनस वाले। अगर सेकंड प्लस और थर्ड माइनस है तो दोनों प्लस माइनस, ठीक है, एज इट इज प्लस एंड माइनस। और दोनों माइनस माइनस वाले है तो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। तो इस तरह से आपको टेबल याद रखना है। टेबल वैसे तो इजी है, दोनों प्लस तो दोनों फैक्टर्स भी प्लस। अगर सिर्फ फर्स्ट माइनस है तो दोनों ब्रैकेट माइनस, अगर प्लस माइनस है तो ब्रैकेट भी प्लस माइनस, और दोनों माइनस है तो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देख लो एक बार। ये हमने पहले किया था, याद है? 6 का ऐसे फैक्टर प्लस होकर 5 आए और आपने बोला था कि 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6, ठीक है। जो भी चाहो वो लिख सकते हो, ये फैक्टर होते हैं। बट जब भी इस फैक्टर्स के टेबल को आप यूज़ कर रहे हो तब देखो, पहले तो आप ये देख लोगे कि सर दोनों प्लस है तो ये फर्स्ट वाला हमारे यूज़ होगा। सो x प्लस है, x प्लस भी, तो देखो x प्लस और यहाँ पर भी प्लस, दोनों ब्रैकेट प्लस वाले। और जब भी फैक्टर्स इसमें लिख रहे हो तो पहले ग्रेटर नंबर लिखना है पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। और इसे सॉल्व कर दोगे तो -3 एंड -2। क्लियर है? पहले ब्रैकेट में ग्रेटर नंबर लिखना है आपको, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, 2 8 ज़ा 16, 16 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 17 आए तो देखो क्लियरली विजिबल है। सो 16 1 ज़ा 16 होता और 16 प्लस 1 17 होता है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स माइनस प्लस, यहाँ पर साइन है माइनस प्लस, देखो यहाँ पर माइनस प्लस, तो दोनों ब्रैकेट माइनस वाले हैं तो हम एज इट इज लिख लेंगे x माइनस और x माइनस, डन है। और फैक्टर्स क्या आते हैं? 16 और 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 16 और 1, डन। अब यहाँ पर कोई नंबर आ जाए, देखिए x² के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो वो आपको डिवाइड में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? डिवाइड में। क्लियर है इतना? डन। सो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, सो लिख दो x माइनस 8 एंड x माइनस 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो -8 है वो +8 और -1/2 है वो +1/2। हो गए दोनों फैक्टर, डन। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 12x² -5x -3, तो सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 ज़ा 36, 36 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 5 आए तो 9 4 ज़ा 36, डन। और देखिए दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो माइनस माइनस वाले में पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस वाला ब्रैकेट और दूसरा प्लस वाला ब्रैकेट, डन। अब फैक्टर्स क्या थे? 9 4 ज़ा, और बोला था कि ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, 9 और ये 4। और यहाँ पर 12 है तो दोनों के डिवाइड में 12, दोनों के डिवाइड में 12। अब देखिए जो कट हो रहा है उसे कट कर दीजिए।
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस 3/4 और यहाँ पर x प्लस 1/3। इतना डन है। अगर इक्वेट कर देंगे तो -3/4 है वो +3/4 और +1/3 है वो -1/3। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? फैक्टर्स निकालना, और जब भी फैक्टर्स निकाल रहे हो तो इस टेबल का यूज़ कर लेना तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर माइनस होके 2 आए, तो हमें पता है ना फैक्टर इजी है, 4 2 ज़ा 8 और 4 माइनस 2 2। यानी अब देखिए दोनों माइनस माइनस वाले थे, दोनों माइनस माइनस वाले थे, तो देखिए ब्रैकेट कौन से आएंगे? आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ या नहीं? ठीक है, रफली नोट्स बनाना ताकि आपको पता चले किस तरह से सारे सम सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर लिख लेना। डन। चलिए अब नोट्स में देखिए दोनों माइनस है तो कौन से ब्रैकेट आएंगे? ठीक है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। ठीक है, तो चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, पहला माइनस दूसरा प्लस। डन। हमारा आंसर क्या है? तो 4 2 ज़ा, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। और याद रखना पहला ब्रैकेट ऑलवेज ग्रेटर नंबर का होना चाहिए। डन है। चलो इसे इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस और +2 -2, ये मिल गए हमें। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। ठीक है, अब देख लीजिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से किस तरह से वेरीफाई करते हैं। अब मैं कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, देखिए सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है? -b/a, ये आप सबको याद है। अब सम किसका सम? इन दोनों का सम। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस -2। डन है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला का माइनस। अब आपको वैल्यू पुट करना आता है, अगर नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लीजिए। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2 और a कोफिशिएंट ऑफ x², 1। डन। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस -2 इज इक्वल, इन दोनों को 2/1। पता है ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, 4 - 2 2 और ये 2/1 क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए दोनों सेम आ जाने चाहिए और सेम आएंगे ही, ये हमें पता है। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस और ये देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या है? C/A। किसका प्रोडक्ट? जो जीरोस मिले हैं उनका, 4 × -2 और वैल्यू पुट करोगे तो C क्या है? -8 अपॉन A अभी देखा 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस और ये भी माइनस, आ गए दोनों सेम। क्लियर है? ठीक है, सेम आएगी ही। अगर नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम में याद कर लेना कि कहाँ पर गलती है। डन। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए s की जगह पर मैं x लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे s में और 5 में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए। अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 4 आए। चलिए सोचिए वीडियो पॉज करके क्या आंसर आ रहा है। ओके चलो, आंसर 2 2 ज़ा 4 डन है और 2 + 2 4 डन। तो चलो इसमें किस तरह से वैल्यू पुट करी थी पता है ना, माइनस प्लस है तो दोनों ब्रैकेट पहले माइनस वाले, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस। आंसर 2 और 2 डन। अब हमें पता था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो उस नंबर से हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 एंड यहाँ पर डिवाइड बाय 4। इतना क्लियर है सभी को? अब देखिए इसे कट कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 2 1 जा 2 2 जा, है ना। तो आंसर क्या होगा? x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। इसे इक्वेट कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो हमने इंट्रोडक्शन में और ठीक है आज इसी क्वेश्चन में और इसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो उस नंबर से दोनों को डिवाइड करना होता है। डन है? ओके। अब क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए हर बार आपको सम ऑफ जीरोस लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख दोगे तो भी चलेगा। डन। और फॉर्मूला लिख दीजिए -b/a। चलिए अब अल्फा क्या है? तो ये फर्स्ट जीरोस और बीटा क्या है? तो सेकंड जीरोस। ठीक है, अब इन दोनों का सम करना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/2। डन। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देखिए, फॉर्मूला का माइनस, बी क्या है? -4, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -4। ए क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर s², राइट, 4, तो ये अपॉन 4। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आप स्टैंडर्ड 6 में सीख के आए हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ये एज इट इज लिख लेते हैं 1 + 1 इज इक्वल्स टू, और इनको सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। 1 + 1 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। सो अवर आंसर इज 1 इज इक्वल्स टू 1। पता है ना, 2 और 2 कट हो जाएंगे, 4 और 4 कट हो जाएंगे। डन। तो ये वेरीफाई हो गए एज इट इज। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं, c/a। अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू, c क्या है? कांस्टेंट टर्म 1 और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² 4। मल्टीप्लाई क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। सो 1/2 2 जा 4, आ गए दोनों सेम। क्लियर है? ओके। अब थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ गलती लग रही है, ज़रा सोचो ना। कुछ गलती, इट मीन्स कि आगे पीछे हो गया, ऐसा कुछ है? दिख रहा है? यस और नो? देखो मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, देखना यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अब कुछ दिख रहा है? हाँ, समझ में आ गया? देखिए पहले कौन सा टर्म होता है? x² वाला टर्म होता है, देन आफ्टर x वाला, और देन आफ्टर कांस्टेंट। पर यहाँ पर तो ये नहीं है, तो इसे पहले हम अरेंज करेंगे। देखिए अरेंज कर रहा हूँ मैं, पहले x² वाला, फिर क्या होता है x वाला, तो देखिए ये -7x, फिर कांस्टेंट, तो देखिए -3। अरेंज हो गया? ठीक है, तो एग्ज़ाम में याद रखना, अगर अरेंज नहीं है तो प्लीज़ उसे पहले अरेंज करना, फिर उसे सॉल्व करना है। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, पता है ना? ओके। 6 3 जा 18, 18 कैसे फैक्टर माइनस होकर 7 आए। चलिए वीडियो पॉज करो और फैक्टर फाइंड करो, और देखो यहाँ पर माइनस माइनस साइन है तो कौन से ब्रैकेट आएंगे, जल्दी से सोच लो, फिर वीडियो प्ले करना। ठीक है, चलो तब तक मैं ये लिख लेता हूँ। हो गया? डन। 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 7 आए, तो हमें पता है 9 2 जा 18 होता है। आपने भी शायद यही लिखा होगा, और दोनों माइनस माइनस वाले हैं, सेकंड साइन भी माइनस, थर्ड साइन भी माइनस, तो हमारे ब्रैकेट भी क्या हो गए? पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। तो चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। फैक्टर एज इट इज, पहले ग्रेटर नंबर, भूलना मत। अब क्या करना है? हाँ यस, यहाँ पर जो नंबर है उनसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब कट कर लेंगे, तो कट क्या होगा? 9 और 6 में आप बोलोगे गुरुजी 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है। डन। और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। डन।
So our bracket is x minus 3 by 2 and second bracket is x plus 1 upon 3. क्लियर है? इक्वेट कर देगी तो आंसर क्या होगा, माइनस 3 बाई 2 है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1 बाई 3 है वो माइनस हो जाएगा। डन है इतना? इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन 3। चलो इतना क्लियर है सभी को? डन। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज, राइट? तो चलो अल्फा प्लस बीटा पता है ना कि बार बार सम ऑफ जीरोज नहीं लिखोगे तो चलेगा। चलिए किसका सम, तब बोलोगे सर जी इन दोनों का सम। सो 3 बाई 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दे। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मत देख लेना, ठीक है, -7। और ए क्या है, जल्दी जल्दी 6। चलो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 बाई 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 3, इसे भी सॉल्व कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 अपॉन 6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, डन। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे और ये 2 इससे, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 3 2 जा 6, 7 अपॉन 6। तो अवर आंसर इज 9 माइनस 2, 7 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 6। इतना क्लियर है? वेरीफाई हो गए। अब क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है, c अपॉन a। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 बाई 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3। देखिए 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3, c क्या है, जल्दी जल्दी, कांस्टेंट टर्म -3, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। चलो दो मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, या तो कट कर दो, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस होगा ना, एंड 2 3 जा 6, आ गए दोनों सेम, आ गए दोनों सेम, डन है। चलिए अब लास्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब सोचोगे कि गुरुजी यहाँ तो एक टर्म ही मिसिंग है, क्या करेंगे? डन, एक टर्म ही नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी इस तरह के साथ सम कोई भी आ रहा हो तो कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना आता है। सभी को कॉमन किस तरह से लेते हैं पता है ना, ठीक है, कि दोनों टर्म में, इट मीन्स के दोनों नंबर में जो भी कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन लेना है। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है ज़रा सोच के बताओ ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u में कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी। कॉमन क्या आ रहा है, 4। चलो देखो यहाँ पर 4u स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, 8u। इट मीन्स के दोनों के पास 4 है और दोनों के पास u है। देखिए इसके पास u 2 बार है, स्क्वायर इट मीन्स के 2 टाइम्स, और u 1 क्या बार है, तो इन दोनों में से 4u मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो 4u, अगर इसके पास 4 ले लिया और u 2 बार था, 1 बार ले लिया तो 1 बार ही बचेगा। इतना क्लियर है? और 8 है, सो 4 2 जा 8 होगा, और u निकाल लिया तो u प्लस 2। पहले इतना क्लियर है सभी को? सिर्फ कॉमन लेना है, और हाँ मैक्सिमम नंबर, ठीक है, जो सबसे कॉमन आ रहा है वो ले लेना है। कोई यहाँ पर ये भी बोलेगा कि सर मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, पहले 2 अगर कॉमन लोगे तो और एक बार 2 कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो एक बार याद रखना कि मैक्सिमम नंबर आपको कॉमन लेने हैं, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करना तो पता है ना, ये 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 0/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू -2। तो ये पता है 0/4 क्या होता है, 0/4, जल्दी जल्दी 4 लिख दूँ, लिख दूँ? नहीं, याद रखो अगर न्यूमरेटर 0 है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो मुझे 2 zeros मिल गए, u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार याद कर लो, एक बार देख लो,
जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है और मैक्सिमम नंबर कॉमन ले लेने हैं। ठीक है, 4u और 8u है तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, पर देखिए मैक्सिमम 4 है। ठीक है, 4 से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। अगर 2 लूँगा तो और एक 2 कॉमन लेना होगा। ठीक है, ऐसे एक दो सम करेंगे, चिंता मत करो, अभी कन्फ्यूजन है तो पहले ये देख लो, ये क्लियर है तो हम एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। डन है। चलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स इन दोनों का सम 0 प्लस माइनस 2। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पर यहाँ पर देखिए u वाला टर्म है तो हम कोफिशिएंट ऑफ u लेंगे, क्या है 8। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4। डन है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 प्लस माइनस माइनस 2, ये कट हो जाएगा, 4 1 सा 4 2 सा, राइट। सो आंसर इज माइनस 2। 0 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। इतना क्लियर है सभी को। देन आफ्टर अल्फ़ा बीटा फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा इट मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो हम क्या करें, तो याद रखो जब भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो आपको क्या करना है, 0 ले लेना है। ठीक है, 0। और ए क्या है, अभी बताया, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, सो क्या है 4। अब बताइए 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या होता है, 0 ही होता है, और ये तो पता है ना 0। इतना क्लियर है। डन, पक्का, ओके, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चैनल की लिंक है और चैनल पता है, ठीक है, न्यूफीफाई चैनल। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो लाइव क्लासेस से, जो कि स्टार्ट हो रही है 26 मई को। ठीक है, फिर आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, CBSE में हो या फिर गुजरात बोर्ड में हो, सभी के लिए अलग बैच है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और फीस भी बहुत नॉमिनल है। ठीक है, और पूरे साल का आपको कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, फ्यूचर अनाउंसमेंट में आपको करूँगा कि कोर्स की क्या फ़ीस है, क्या आपको मिलेगा, वो एक आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। बट फिलहाल इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये सारे वीडियो एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ओनली ऑन एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। ठीक है, हमारी कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट्स क्वेश्चन भी फ्यूचर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो आज का यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जो बचे हुए क्वेश्चन है 5th और 6th, ठीक है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहना, ठीक है, छोड़ना मत, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करती रहनी है। ठीक है, बाय।